अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट स्कूल एंड कॉलेजेस का अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर के अंदर आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, लेवल 2 और चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे स्टूडेंट प्रोफाइल, हमारा स्टोर कैटेगरी, उसके बाद आइटम प्रोफाइल्स और बुक प्रोफाइल्स वगैरह, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। लेवल 1 को हमने ओपन किया, इसको हमने यहाँ पे व्यू किया, तो हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर बन रहे हैं 11 में, फिक्स एसेट बन रहे हैं 15 में, परचेज का अकाउंट बनेंगे 30 में जो कि ऑलरेडी बने होते हैं। पेएबल अकाउंट्स यानी कि सप्लायर जिनसे हम फर्नीचर वगैरह या बुक्स वगैरह जो भी लेंगे वो हमारे पेएबल होंगे, वो बनेंगे 31 के अंदर। उसके बाद जो रिसीवेबल्स होते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बनेंगे 35 के अंदर। उसके अलावा एडवांस टू स्टाफ है वो 36 में बनेगा। कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 45 में। क्लासेस की जो भी इनकम वाले अकाउंट बनेंगे वो बनेंगे 50 में, और 55 में बनेंगे एक्सपेंसेस। तो यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट देखने के बाद हमने इसको रिटर्न बैक किया, ये ग्रुपिंग हमने याद रखनी है। उसके बाद हम आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के ऊपर। यहाँ पर जब हमने इसको ओपन किया और व्यू किया तो ये शेयर होल्डर का ग्रुप बना हुआ है, इसके साथ लेवल 2 है तो ग्रुपिंग ऐड हो रही है 0-1 की। अब यहाँ पर आप नोट करें कि ये पेएबल अकाउंट का ग्रुप है, परचेज का भी ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, 35 से हमारे रिसीवेबल शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 35-10 के ऊपर एक क्लास बनी हुई है प्ले ग्रुप। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए बताया गया है 10, 11, 12, 13 यानी कि ये क्लासेस बनी हुई प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, सोन। ये हमारी कहाँ तक बनी हुई है 21 तक यानी कि 10 क्लास तक। तो हमने भी जब अपनी क्लासेस बनानी स्टार्ट करनी है, बेशक वो कॉलेज के रिलेटेड हो तो FSC, ICS, ICOM, BCom जो भी क्लास है वो हम 35-10 से शुरू करेंगे और यहाँ पर उस क्लास का नेम देंगे। और सेम वही कोड जो हमारा यहाँ पर होगा, सेम कोड हम 50 के अंदर भी बनाएंगे। यह देखें 50-10 पे हमने प्ले ग्रुप की इनकम का अकाउंट भी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जो भी क्लास यहाँ पे बनेगी उसका साथ में एक इनकम का अकाउंट भी बनेगा, और लास्ट पे हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पे 10 क्लास बनी हुई है, तो हमने अगर कोई नई क्लास ऐड करनी है तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नई क्लास ऐड करता हूँ 35-22। मैंने यहाँ पे ऐड किया ICS क्लास, ठीक हो गया। और उसमें भी आगे हम लिख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, और या बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हमने लिखना है तो वो हम इस तरह पूरा डिटेल लिख सकते हैं। इंटर किया, सेव किया। इसी क्लास की हमने इनकम का अकाउंट भी बनाना है 35 में नहीं, वो बनेगा 50 में। 22 और यहाँ पर हमने दिया जी ICS क्लास बॉयज़, ठीक है, ICS क्लास पार्ट 1 बॉयज़ इनकम, इसके साथ में इनकम लिख दिया, ठीक हो गया। इंटर और सेव। तो हमारे पास यहाँ पे 35 के अंदर रिसीवेबल में भी 35-22 के ऊपर ICS क्लास पार्ट 1 बॉयज़ आ गई, और इसी तरीके से नीचे इनकम के अकाउंट में भी हमारे पास ICS क्लास पार्ट 1 बॉयज़ इनकम अकाउंट आ गया। ये अकाउंट इनकम का और क्लास का बनाने के बाद अब हम आएंगे यहाँ से स्टूडेंट प्रोफाइल पे। अगर हमने डायरेक्ट स्टूडेंट बनाने हैं तो हम स्टूडेंट प्रोफाइल में आएंगे। उससे पहले मेजर जो हमारा काम था वो था चार्ट ऑफ अकाउंट। मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट इससे पहले बताता हूँ, फिर हम आते हैं स्टूडेंट की तरफ। चार्ट ऑफ अकाउंट एक्चुअली ये है कि यहाँ पर हम अपने अकाउंट्स बनाते होते हैं। अगर हमारा कोई पेएबल सप्लायर बनना है तो वो था ग्रुप 3101। आगे जो ये 0001 कोड है ये होता है पार्टी कोड। यहाँ पर 001 पे पहला पार्टी बनेगी, 2 पे दूसरी, सो ऑन, ये हमारे पास बनेगी 9999 तक, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने दिया 0001, एंटर किया, उसने कहा जी एक नंबर पे ऑलरेडी सप्लायर बना हुआ है, तो मैंने दोबारा से ऐड किया। मैंने कहा जी 31010002 के ऊपर हमारा कोई भी सप्लायर जो हमने नया ऐड करना है उसको ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया सप्लायर का इमरान फर्नीचर, मैं इस तरह करके नाम बना देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी देना है वो देते आना है, और इंटर करके नीचे आ जाना है। मोबाइल नंबर दिया, यहाँ पर इंटर किया, तो बैलेंस शीट कोड में इस पार्टी को हमने डिस्क्राइब करना है कि ये पेएबल है या रिसीवेबल है। ये कैसे बताएंगे कि ये बैलेंस शीट में आएगा? यहाँ पर ये ग्रुपिंग बता रहा है कि अगर ये 11 से 45 की कोड में आ रहा है तो बैलेंस शीट में आएगा, अगर 50 से 55 के कोड में आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस कोड में आएगा, और अगर कैश या बैंक बना रहा है तो कैश फ्लो में आएगा।
तो ये हमारा ग्रुप है 31 का। तो ये आ रहा है फर्स्ट ग्रुपिंग में। मैंने यहाँ पे कर्सर लाया जब, तो मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया और मैंने कहा जी ये है हमारा पेएबल। इंटर 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 किया। और डेबिट बैलेंस वो होता है जो हमने लेना है किसी से, क्रेडिट वो होता है जो हमने देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी हमने इनका 1 लाख देना है, इंटर इंटर और सेव कर दिया। ये रिकॉर्ड सेव हो गया, ये इमरान फर्नीचर का अकाउंट भी बन गया और साथ में उसका बैलेंस भी बन गया। ऐसे ही अगर हमने कोई अपना रिसीवेबल बनाना है तो वो 3501,001 पे बनेगा, उसमें कस्टमर का नाम आएगा, ठीक है, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर हम उसको पेएबल की जगह रिसीवेबल सेलेक्ट करेंगे और इंटर 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 करके इसको डेबिट के अंदर वो बैलेंस देगा जो हमने उससे लेना होगा, इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। और इसी तरीके से अगर कोई बैंक बनाते हैं तो 4501,001 से बैंक स्टार्ट होंगे। 1 पे ऑलरेडी कैश बुक बनी होती है, तो ये कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। हम 2 के ऊपर 4501,002 के ऊपर यहाँ पे बैंक बनाएंगे। वो हमारा एमसीबी बैंक हो सकता है, मिज़ान बैंक हो सकता है, जो भी बैंक है उस बैंक का यहाँ पे नेम दे दें और इंटर इंटर करके यहाँ पर ना तो ये पेएबल में आएगा ना ही रिसीवेबल में आएगा, ये आएगा कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एंड बैंक कर लें या कैश एट बैंक अगर है तो वो कर लें। यहाँ पे है कैश एंड बैंक, तो मैंने कैश एंड बैंक दिया और जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये कैश और बैंक के लिए हम यहाँ पे कैश फ्लो देंगे और जो भी बैलेंस हमारा बैंक के अंदर पड़ा होगा वो हम यहाँ पे डेबिट में डाल देंगे, इंटर इंटर और सेव। ये जो 3 अकाउंट मैंने बनाए हैं अभी, जमील वाला और इमरान वाला और बैंक वाला, इन तीनों का अब हम देखना चाहें तो रिटर्न पैक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट में आएंगे। ये है लेजर, हर पार्टी का लेजर यहाँ पे बनेगा, हर स्टूडेंट का भी लेजर बनेगा। तो लेजर खोला, इंटर 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 किया, यहाँ पे 3rd टाइम जब इंटर करेंगे तो ये सर्च आ जाएगी। ये सब स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे नेम लिखे, जैसे मैंने इमरान लिखा, तो जितने भी इमरान हैं, ये जिनके फादर नेम भी इमरान आ रहे थे, उनका भी ये सारा डाटा उठा के लिया है। तो इसी में हमारा इमरान फर्नीचर भी आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया, इंटर किया, ये हमारा लेजर ओपन हो गया 1 लाख क्रेडिट का। ऐसे ही हमने दूसरा अकाउंट देखा, इंटर 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 जमील का। जमील को मैंने सर्च किया, उसका भी लेजर देखा, इसमें 1 लाख डेबिट में है, ये हमने लेना है। और 3rd अकाउंट जो हमने बनाया था लेजर में वो था एमसीबी बैंक। मैंने एमसीबी सर्च किया तो बैंक भी आ गया और ये भी हमारा इसके अंदर हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये हमारे बैलेंसेस आ गए सारे। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद हम दूसरी चीज़ जो समझेंगे वो है पहले कैश रिसिप्ट और पेमेंट वोचर और बैंक वोचर। कैश रिसिप्ट वोचर बनाया, अगर किसी से भी हमने डायरेक्ट कैश लेना है, अगर तो स्टूडेंट से फ़ीस लेनी है तो वो कैश रिसिप्ट थ्रू स्टूडेंट फ़ी आएगा यहाँ से। लेकिन ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट किसी से कोई कैश ले रहे हैं, हमने किसी को दिया था और अब डायरेक्ट कैश ले रहे हैं, तो कैश रिसीव वोचर बनाया, इंटर 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 किया। जैसे हमने यहाँ पे जमील बनाया था कस्टमर, जमील सेलेक्ट किया, उसका 1 लाख बैलेंस आ गया। हमने यहाँ पे लिखा जी 50,000 हमने इससे कैश ले लिया है, इंटर किया और सेव कर दिया। जैसे ये वोचर बना तो 50,000 जमील के लेजर से क्रेडिट हो गया और हमारी कैश बुक में डेबिट हो गया। मैंने यहाँ पे लेजर खोला जमील का, तो ये उसके लेजर में से लाख में से 50,000 क्रेडिट हो गया, 50,000 उसका रिमेनिंग रह गया। और दूसरी साइड पे मैंने देखा कैश बुक, हमारे लिए जो कैश बुक होती है वही हमारा रोज़नामचा होता है। मैंने यहाँ पे कैश बुक खोली तो उसने कहा जी आपके पास माइनस में पहले कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था 97,000 समथिंग, तो जो जमील से 50,000 भी आया ना डेबिट हुआ, वो भी इसमें से निकाला, तो अभी फ़िलहाल 27,000 माइनस में ही है। तो ये जस्ट रफ डाटा डाला हुआ है, इसकी वजह से वो माइनस दिखा रहा है, वरना यहाँ पे डेबिट में आना था बैलेंस। तो हमने यहाँ पर दोबारा पेमेंट वोचर बना के देखा। एक तो हमने बनाया पहले रिसीविंग वोचर, अब हम बना रहे हैं पेमेंट वोचर। जब हम किसी को भी पेमेंट देंगे, वो हमारा कोई एक्सपेंस हो सकता है, हमारा कोई सप्लायर हो सकता है। जैसे यहाँ पे इमरान फर्नीचर को अगर मैं देता हूँ तो मैंने इमरान को 1 लाख देना है। वैसे तो मेरे पास माइनस में बैलेंस जा रहा है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा जी ये 30,000 कैश पेड किया इसको और सेव कर दिया। अब आप यहाँ से देखें कैश बुक, इंटर 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 किया तो ये देखें 30,000 क्रेडिट हो गया और वो 47 में ऐड हो गया, 77,000 हमारा माइनस हो गया। ये इमरान फर्नीचर को पेमेंट हो गई। और इमरान का भी आप लेजर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इमरान फर्नीचर आ गया, जिसको हमने 1 लाख देना था, 30,000 हमने दे दिया, तो 70 उसका रिमेनिंग है। और इसके बाद हम तीसरा वोचर समझेंगे बैंक वोचर।
बैंक वाउचर में आए, डेट आई, इंटर किया, टाइप आई, नंबर आया, इंटर किया। डेबिट में वो पार्टी देंगे जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, वो डेबिट होगी। जहाँ से दे रहे हैं जिस अकाउंट से, वो क्रेडिट होगा अकाउंट। तो डेबिट में मैंने दिया इमरान फर्नीचर, जिसको हम पेमेंट करने लगे हैं सप्लायर को, उसका 70,000 देना है। और कहाँ से देने लगे हैं वो मैंने कहा जी हम बैंक से देने लगे MCB। MCB में हमारे पास ये अमाउंट पड़ी है, तो मैंने यहाँ पे दिया जी 70,000। हमने इसको ऑनलाइन करवा दिया है या बाय चेक दिया है, जैसे भी आपने दिया होगा वो यहाँ पे रेफरेंस दे देना है। ठीक हो गया, चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें और ये हमने इसको सेव कर दिया। अब हमने जब ये एंट्री देखी, ये कैश बुक से नहीं जाएगी क्योंकि ये हमने की है बैंक वाउचर से। तो मैंने जब कैश बुक खोली, कैश बुक में वही बैलेंस खड़ा है 77,000। जब मैंने यहाँ पे लेजर खोला MCB का, तो MCB में हमारे पास जो अमाउंट थी 12 लाख, उसमें से 70,000 हमारा क्रेडिट हो गया, ऑनलाइन चला गया, और 11,30,000 हमारे पास रिमेनिंग है। और ये जो 70,000 गया है वो गया है इमरान के लेजर में। तो इमरान का जब यहाँ पे लेजर खोला तो हमने उसका 1 लाख देना था पहले, 30 हमने कैश दिया, 70 रिमेनिंग था। जब 70 ऑनलाइन करवा दिया, अब उसका बैलेंस हो गया 0। तो ये हमारा सप्लायर हो गया क्लियर। इस तरीके से हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में समझा अकाउंट्स को बनाना, और यहाँ से हमने 3 वोचर्स को क्लियर किया। जैसे बैंक वोचर है वैसे सेम जर्नल वोचर है, पार्टी डेबिट होगी, एक पार्टी क्रेडिट होगी, अमाउंट दे के हम उसको सेव करवा देंगे। अब हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद स्टूडेंट प्रोफाइल की तरफ। यहाँ से जब हम स्टूडेंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हम उसको यहाँ से रोल नंबर्स को चार्ट ऑफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ऐड रिकॉर्ड में से। तो मैंने यहाँ पर आके जो क्लास अभी बनाई थी 3522 वाली, मैंने उसके अंदर स्टूडेंट्स को ऐड करना है। ये क्लास जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है वो थी 3522 वाली ICS बॉयज़। मैंने इसको रिटर्न बैक किया, मास्टर में आए, स्टूडेंट प्रोफाइल में आ गए। यहाँ पर हमने सबसे पहले ऐड किया, वही सेम कोडिंग देनी है 3522, आगे 001 से स्टार्ट करना है। 3522 से स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टूडेंट का नेम दिया अली खान, ठीक है। इंटर किया, उसका क्लास एंट्री बताइए जी, वो जी ICS है, ठीक है। आगे एज बताइए जी, उसकी एज आ गई जी 20 है। आगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन कर दें जी, ये 4/4/1996 है जी, ठीक है। जेंडर हमने दे दिया जी मेल है। आगे फादर नेम आ गया जी बिलाल दे दिया, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे दे देनी है। ऑक्यूपेशन दे देनी है, फ़ोन नंबर दे देना है, हम मोबाइल घर का दे देना है। उसके बाद क्या करते हैं जी, वो ऑक्यूपेशन बता देना है, ठीक है। और एड्रेस आ जाएगा जी, ये दे दिया हमने जी, मेन सिटी आरिफ वाला दे दिया, और फ़ोन नंबर आ गया। उसके अलावा कोई और फैमिली के बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़े हैं, उनकी डिटेल्स दे देनी है। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आगे, और यहाँ पर हम वो सारी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद ये इशू डेट वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गई फीसिस, एडमिशन फ़ीस है जी, हमने कहा जी 5,000 एडमिशन फ़ीस है। उसके अलावा जो हमारी ट्यूशन फ़ीस है पर मंथ के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, वो हमने 3,000 फ़ीस रख दी, ठीक हो गया। कॉपीज़ वगैरह की कोई फ़ीस है तो वो यहाँ पे दे देंगे। और ये टोटल उसकी ड्यू फ़ीस बन गई 8,000 एडमिशन प्लस ट्यूशन की। और यहाँ पर अगर लेट फ़ीस चार्जेस होंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अगर एडमिशन ऑलरेडी किया हुआ है तो हम एडमिशन रहने देंगे, ट्यूशन फ़ी ही जाने देंगे जो कि इसके नाम पे ड्यू होगी। और यहाँ पर हम हर मंथ कितनी फ़ीस ड्यू करनी है वो हम यहाँ पर इसको बता देंगे। मैंने यहाँ पे 3 लिखा, और उसके बाद यहाँ पे इंटर करके इसको मैंने यहाँ पे नीचे आके सेव करवा दिया। तो मैं ये नीचे आया, इंटर करके हम नीचे आ गए। लास्ट पे आके यहाँ पे हमने वाई लिखा कि हमने ये सारी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ ली हैं। इंटर किया और ये आ गया सेव के ऊपर। ये एक अकाउंट हमारा बन गया है 3522 और 001 के ऊपर हमारा स्टूडेंट अली खान। ऐसे ही मैं एक और स्टूडेंट ऐड करता हूँ, वापस ऐड किया, और 3522 पे मैंने नुमान ऐड कर दिया। बाकी इसकी डिटेल्स में अभी एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इंटर करके नीचे आ जाएंगे, इसकी फ़ीस बताएंगे। यहाँ पे आके इंटर किया, ट्यूशन फ़ीस आ गई 3,000, हमने इसकी भी फ़ीस रख दी। और यहाँ पे आके हमने ये भी बता दिया जी किस किस मंथ में फ़ीस क्या लगनी है, वो सारी यहाँ पे डिटेल दे दी। और इंटर करके हम नीचे आ रहे हैं, और यहाँ से सब जगह से इंटर करके नीचे आना है। यस किया, और इसको भी मैंने सेव करवा दिया। ये जो 2 पार्टीज़ मैंने बनाई हैं,
इनको मैंने अब चार्ट ऑफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जहाँ से हमारे अकाउंट बनते हैं। तो मैंने ऐड रिकॉर्ड में जाके रोल नंबर ट्रांसफ़र इन चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक किया। उसने यहाँ पे पूछा जी कौन सी क्लास, मैंने कहा जी 35220001। जब मैंने 1 लिख के एंटर किया ना, उसने कहा जी ट्रांसफ़र सिंगल रोल नंबर या ट्रांसफ़र लाइक क्लास, यानी कि सारी की सारी क्लास करनी है या सिंगल सिंगल रोल नंबर, ये वाला ही करना है। मैंने कहा जी ट्रांसफ़र लाइक क्लास, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे किया, इसने मैसेज दिया तो मैंने इसको इग्नोर किया, और यहाँ पे ये जब मैसेज आई इसने कहा जी ट्रांसफ़र इनटू चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, अब मैं उसको जाके यहाँ से देख सकता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। जब मैंने फुल व्यू किया और मैं नीचे ले आया कर्सर को, तो हमारे पास यहाँ पर आया 35 के अंदर 22 नुमान भी आ गया और अली खान भी आ गया। ये दोनों यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐड हो गए हैं। जब दोनों यहाँ पर ऐड हो गए हैं, अब जो हमने मेथड करना है वो है, सबसे पहले हमने इन्हीं दोनों स्टूडेंट्स के चलान फ़ीस निकालनी है। पहले फ़ीस चलान निकालेंगे, उसके बाद फिर हम उनके नाम पे फ़ीस ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको फ़ी चलान डिपॉजिट्स प्रिंटिंग किया। यहाँ पर आके मैंने एंटर किया। ये पूछता है यहाँ पे कि कौन सी किस चीज़ का चलान निकालना है। अब ये जो चीज़ है चलान 4, ये हम बनाते हैं मास्टर के अंदर। मास्टर के अंदर हमारे पास ये बनता है, तो यहाँ पे हम जो वहाँ पर वो जो चलान मांग रहा था वो यहाँ से जाता है, ये बैंक प्रोफाइल, बैंक चलान। तो इसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। अगर कैश है तो कैश पे हम बनाएंगे, ये एक समिट बैंक बना है, एक फैसल बैंक बना है। अगर हम अपने एमसीबी में कैश, उसका मतलब एमसीबी का चलान निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एक नया बैंक ऐड कर देंगे। 004 ऐड किया, मैंने कहा जी ये बैंक है जी एमसीबी बैंक। उसका एड्रेस है जी मेन सिटी आरिफ वाला, हमने दे दिया, ठीक है। और अकाउंट नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे हम इसे मेंशन करके सेव कर देंगे। तो अब हम जब चलान निकालने जाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट में, फ़ी डिपॉजिट स्लिप पे जाएंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया और इंटर किया। मैंने कहा जी एमसीबी बैंक है, तो ये देखें वही आ गया एमसीबी मेन आरिफ वाला। उसने इंटर करने पे सारी डिटेल उठा ली, इंटर 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 किया। उसने कहा जी स्टार्टिंग रोल नंबर बताएं कहाँ से कहाँ तक आपने बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि 3510-001 से। मैंने कहा जी हमारी क्लास है 35220001 और 35 आगे लास्ट के लिए हम यहाँ पे दे देंगे 22999, यानी कि क्लास 22 ही है जो ICS हम कंसिडर कर रहे हैं जिसको, और रोल नंबर 1 से लेके 999 जितने भी हैं सारों को इशू कर दो। एंटर किया, उसने पूछा जी इशू डेट क्या है जी। मैंने कहा जी आज की इशू डेट है। और ड्यू डेट क्या है जी, ठीक है, वो मैंने कहा जी ये हम डाल देते हैं जी 30/11, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इंटर किया, अब ये आ गया प्रीव्यू ऑन स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछता है जी मंथ कौन सा है। हमने बताया जी मंथ है नवंबर का, हमने यहाँ से नवंबर सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम ये वाली प्रिंटिंग करेंगे, क्लास स्लिप प्रिंटिंग। तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये इसने पहला चलान फॉर्म निकाला, ठीक है। ये 3 कॉपीज़ इसकी निकलेंगी, बैंक कॉपी, कॉलेज कॉपी और स्टूडेंट कॉपी, ठीक हो गया। ये उसकी फ़ीस ड्यू होगी 3000, ठीक है। और ये आगे उसकी सारी डिटेल आ गई। यहाँ पर आ रही है इशू डेट, ड्यू डेट, बैंक की डिटेल्स, ये स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, और मंथ फ़ीस फॉर मंथ नवंबर, और ये क्लास, और ये उसका रोल नंबर। ये इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ये चलान प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज किया, ये दूसरा स्टूडेंट है नुमान, इसका भी चलान यहाँ से प्रिंट करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज और नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐड किए थे। आपने इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऐड करना है और उनका यहाँ से चलान फॉर्म प्रिंट कर देना। प्रिंट करने के बाद जब हम वापस आए, हमने इसको किया रिटर्न बैक। अब सेकंड काम जो हमने किया था, रोल नंबर यहाँ से ट्रांसफ़र किया पहले, फिर हमने इसकी फ़ीस प्रिंटिंग की। अब थर्ड काम है वो है फ़ी पोस्ट करना उन स्टूडेंट्स के नाम पे। तो मैंने फ़ी पोस्टिंग क्लास मंथ इन स्टूडेंट लेजर, हम ये वाला ओपन करेंगे। यहाँ पर वो पूछता है इनकम अकाउंट, यानी कि उस क्लास का जो इनकम कोड है वो देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 50100001, तो हमने भी इसका बनाया है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 में 50220001 के ऊपर। और ये मैंने कहा जी पोस्टिंग कोड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको दिया जी डेट आ गई, इंटर किया। इसने ये कोड उठाया नहीं है, इसको हम अभी चेक करते हैं जी। इसने ये कोड इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर तो यहाँ पर बना दिया था ग्रुप उसका।
यहाँ पे 55 22 ये ग्रुप बना है, लेकिन इसका एक्चुअल अकाउंट नहीं बनाया। जो इसका लेजर है जिसमें एंट्री जानी है वो बनेगा चार्ट ऑफ अकाउंट से। ऐड करेंगे 50 22 0001 और यहाँ पर भी हम देंगे क्लास क्या नाम है ICS क्लास पार्ट 1 इनकम। ठीक हो गया। और ये सारी यहाँ पे डिटेल दे देंगे और यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुपिंग में नहीं आएगा, ये आएगा सेकंड ग्रुपिंग में, क्योंकि ये 50 से 55 के दरमियान ग्रुपिंग आ रही है। और इसको हम देंगे फ़ी इनकम और यहाँ से इसको खाली कर देंगे और इंटर करके सेव कर देंगे। अब ये अकाउंट बना है। तो अब हम आएंगे ऐड रिकॉर्ड में फ़ी पोस्टिंग मंथ वाले में और यहाँ पर हम देंगे जी 50 22 0001 इंटर किया। अब यहाँ पर भी इंटर करके नीचे आए तो ये इसने पूछा जी मंथ कौन सा है, मैंने कहा जी ये नवंबर है जिसकी हम फीस पोस्ट कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। यहाँ से हम करेंगे नवंबर सेलेक्ट करने के बाद फ़ी ड्यू पोस्टिंग, ओके किया और इसका मैसेज आ गया ओके फ़ी पोस्टिंग अपडेट, ओके कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के नाम पे वाकई ही फ़ी पोस्ट हो गई है या नहीं। मैंने यहाँ से ट्रायल बैलेंस लिया। अब मैं ओवरऑल पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ। ये सारा ट्रायल बैलेंस आ रहा है जो हमने रफ़ डाटा बनाया हुआ था, जो हमारे सप्लायर हैं कस्टमर्स हैं वो भी आ रहे हैं। ये एक प्ले ग्रुप की क्लास आ रही है जिसमें ये स्टूडेंट्स हैं और ये उनके नाम पे फीसिस डेबिट के अंदर जमा है। ये देखें डेबिट में ये वाली फीसिस उनके नाम पे ड्यू पड़ी हैं। ये हमने रफ़ डाटा बना के रखा हुआ था समझाने के लिए। अब नेक्स्ट मैं करता आ रहा हूँ। जहाँ पे हमारी आखिरी क्लास बनेगी वो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। ये देखें 35 22 ICS क्लास पार्ट 1 बॉयज़ और इसके अंदर ये अली खान आ रहा है, उसका फादर नेम मोबाइल नंबर आ रहा है। इसके नाम पे भी 3000 फीस ड्यू हो गई है। नुमान के नाम पे भी 3000 फीस ड्यू हो गई है। और सेम इनकम अकाउंट भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट के ऊपर ये देखें ICS की इनकम अकाउंट भी क्रेडिट हो गई है 6000 टोटल। और ये इन दोनों स्टूडेंट्स की भी अगर हम फ़ीस स्कोर करें तो उनके नाम पे डेबिट में टोटल 6000 हो गया। तो ये इनके नाम पे फ़ीस ड्यू हो गई है। अगर आप सिंगल स्टूडेंट का देखना चाहते हैं तो लेजर खोलें, यहाँ पे आके स्टूडेंट का नाम दे दें। अली खान दिया मैंने, इंटर किया, ये उसका आ गया कि नवंबर की फ़ीस इसको ड्यू हो गई है 3000। ठीक हो गया। अब हम इससे जब फ़ीस लेंगे तो फिर हम ऐड रिकॉर्ड में आके यहाँ पे कैश रिसिप्ट थ्रू स्टूडेंट हम इससे फ़ीस इससे लेंगे। इंटर करेंगे। रसीद नंबर हमने देना होगा वो दे सकते हैं। मंथ कौन सा है जी 11वां है। इंटर। अब ये DR कोड में कैश बुक का कोड ऑटोमेटिकली आया हुआ है। अगर कैश बुक में कैश रखना है तो यहाँ पर ले लें, अगर बैंक में रखना है तो यहाँ पर एक स्पेस दें और MCB बैंक का कोड दे दें तो वो सीधा बैंक को डेबिट कर देगा। और रोल नंबर में पूछ रहा है जी किससे आई है फ़ीस, मैंने कहा जी वो अली खान से आई है। और ये देखें जैसे अली खान उठाया उसने बैलेंस में 3000 फ़ीस उठा ली, इंटर किया, ये उसकी फ़ीस आ गई। अगर कोई लेट फ़ीस है तो वो फ़ाइन डाल देंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये बता देना जी हमने कैश ले लिया है, इंटर और सेव। हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, सेव हो गया। इसको हम प्रिंट करके भी इसका चालान फॉर्म दे सकते हैं। ये इस तरीके से फिर इनको प्रिंट हो जाएगा वाउचर। और अब आप इस स्टूडेंट के यहाँ पे लेजर में देख सकते हैं अली खान का लेजर। तो ये इसके नाम पे जो ड्यू थी फ़ीस वो हमने ये वाले क्या नाम है इस मंथ की रिसीविंग 1 थी, उससे हमने 3000 रिसीव कर लिया। वो बच्चा ज़ीरो हो गया, यानी कि उससे पैसे लेने वाले ज़ीरो हो गए। और वो हमने सीधे पैसे कहाँ पे लिए थे, बैंक के अंदर। तो यहाँ पे हमने MCB बैंक ले लिया। तो ये देखें हमारे पास अली खान के इस रोल नंबर से ये 3000 बैंक के अंदर जमा हो गया, जहाँ पे क्या 11,30,000 था, वहाँ पे 11,33,000 हमारा हो गया है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये काम करना होता है। सबसे पहले हमने चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर क्लास बनानी है, फिर उसका इनकम का कोड बनाना है, उसी इनकम के कोड को हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में भी बनाना है एज अ लेजर। और फिर हमने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल बनानी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 15 20 30 25 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से उनकी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद हम उसको ऐड रिकॉर्ड में जाके रोल नंबर ट्रांसफ़र करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। और उसके बाद फिर हम जिस मंथ की भी फ़ीस उनके नाम पे ड्यू करना चाहते हैं वो फ़ीस यहाँ से ड्यू करेंगे। और उसके बाद हम उसकी यहाँ से वहाँ से चालान प्रिंटिंग करेंगे, ये वाली डिपॉजिट स्लिप प्रिंटिंग, और यहाँ से हम फ़ी पोस्टिंग उनके नाम पे ड्यू करेंगे और वो उनके नाम पे ड्यू हो जाएगी। फिर हम रिकवरी लेंगे थ्रू स्टूडेंट फ़ी। और इसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास कैश बुक और स्टूडेंट्स के लेजर में भी आता है, ट्रायल बैलेंस में भी आता है, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट भी आती है। हम यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट भी ले सकते हैं, इंटर करके देखेंगे
तो ये हर क्लास के हिसाब से स्टूडेंट्स की डिटेल आ रही है। यहाँ पे हम जब लास्ट पे आएंगे तो ये देखें, ये हमारी टोटल डिटेल आ रही है कि ये स्टूडेंट हमारे 2 बने हुए हैं, दोनों की ये फीसिस हैं, टोटल 6000 है, इसके टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं, सब क्लासेस के कंसीडर किए जाएँ तो 497 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। और उसके अलावा हमने वोचर्स भी ये क्लियर कर लिए थे। परचेजिंग होती है हमारे पास, इसमें फ़र्नीचर की परचेजिंग होती है, बुक्स की परचेजिंग होती है, हम स्टूडेंट्स को बुक इशू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कंज्यूम कर सकते हैं, स्टूडेंट का नेम देंगे, आइटम देंगे, जहाँ से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, बुक वगैरह को कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोकेशन देंगे और उसको सेव कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर हम पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ पर हम रोल नंबर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक हमारा स्टूडेंट का कोड है 35220001। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई पिक्चर नहीं आई, तो हम पहले पिक्चर को स्कैन करेंगे, एज अ JPG फॉर्मेट में हम उसको सेव करेंगे, और जो हमारा सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर होता है उसी के अंदर हम सेम उसी कोड के ऊपर हम उसको यहाँ पर सेव करेंगे, फिर हम उसकी यहाँ से कार्ड वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। लोकेशन ट्रांसफ़र है इसके अंदर, यानी कि हम डिफरेंट जो चीज़ें रखते हैं हमारे पास स्टॉक के अंदर, हम वो लोकेशन वाइज यहाँ पे रख सकते हैं, और वो स्टोर हमारे पास यहाँ पे बनते हैं स्टोर कैटेगरी के अंदर, और स्टोर लोकेशन में हमारी एग्जैक्ट लोकेशंस बनती हैं। बुक की प्रोफाइल बनानी होगी तो हम यहाँ पे बुक्स बना सकते हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट्स को SMS की ऑप्शंस हैं, थ्रू पोर्टल भी मैसेज जा सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम जिनकी फ़ीसेस ड्यू हैं उनको मैसेज जाएंगे, जिनकी आ गई हैं उनको जाएंगे, ये सब हमारे यहाँ से डिटेल्स जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसके अलावा बुक की परचेजिंग है, ये सारी परचेजिंग रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, ये बुक्स की स्टॉक्स हैं, और ये हमारा फर्नीचर का स्टॉक्स है। और उसके अलावा यूटिलिटी के अंदर बैकअप के ऑप्शन है, डेली यहाँ से बैकअप करें, और री इंडेक्सिंग ज़रूरी करें, जब भी आप कोई चीज़ें एडिट करें या डिलीट करें तो उसको री इंडेक्सिंग करके सारी फाइल्स को रिफ़्रेश कर लें। डिलीट की ऑप्शन है, कोई भी एंट्री अगर हमने डिलीट करनी है, बेशक वो स्टूडेंट की फ़ीस हो जो गलती से डल गई हो या कोई भी एंट्री हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो अली ख़ान से अभी अभी मैंने रिसीविंग की है, वो मैंने यहाँ पे इसको ये एंट्री में कहता हूँ जी मेरे से गलत डल गई है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्यू करना चाह रहा हूँ, तो यानी कि ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके वोचर नंबर और डेट और उसकी टाइप को देखते हुए मैं उसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ से हमने नोट किया उसकी सारी डिटेल, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको जाना है, हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो है डिलीट की, ये वाली हमने नोट किया 23 तारीख है, 2 वोचर नंबर है और टाइप उसकी क्या है R, तो हमने ये नोट किया। अगर मैं ऊपर वाली ड्यू वाली भी इसके डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी ये ऐसी होगी, 23 तारीख, 1 टाइप है और 1 नंबर है वोचर और टाइप है P। अभी मैं वोचर ये वाला डिलीट कर रहा हूँ 2R वाला 23 तारीख का, तो मैं डिलीट में गया, ओके किया। अब उसने सबसे पहले पूछी टाइप, मैंने कहा जी टाइप है R, एंटर किया। उसने पूछा जी वोचर नंबर, मैंने कहा जी 2, डेट क्या थी 23/11/2021। एग्जैक्ट जब मैंने वो तीनों चीज़ें दी, एंटर किया, वो बटन शो का ऑन हो गया, अभी डिलीट का बटन ऑन नहीं है। जब मैंने शो किया इसने मुझे एग्जैक्ट वही वोचर दिखाया कि आपने ये वाले बैंक को डेबिट किया था और ये वाला स्टूडेंट था जिसको क्रेडिट किया था। ठीक हो गया। आगे भी ला के मैं देख कंफर्म कर सकता हूँ, 3000 हमारी एंट्री हुई थी। मैंने जब इस यहाँ से कंफर्म कर लिया, कीबोर्ड के ऊपर बटन जो होता है एस्केप का कॉर्नर पे, मैंने एस्केप का बटन दबाया तो यहाँ पर डिलीट का बटन ऑन हो गया। अब इसने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है आफ्टर डिलीट वोचर प्लीज़ गो इन यूटिलिटी एंड प्रेस री इंडेक्सिंग। मैंने कहा जी ओके, वोचर डिलीटेड हो गया, ओके, और यूटिलिटी में जाके हमने एक दफ़ा री इंडेक्सिंग कर दिया। अब मैं अगर लेजर खोलता हूँ अली ख़ान का, तो ये अली ख़ान का जो हमने उससे रिसीविंग की थी वो ख़त्म हो गई। अब उसके नाम पे ड्यू फीस खड़ी है 3000। तो इस तरीके से कोई भी एंट्री हम अगर गलत डाल बैठते हैं तो हम उसको वोचर नंबर, टाइप और डेट से देख के उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।